मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य अपने केंद्र में बसे हुए भय को ना पहचान कर स्वयं को परिस्थितियों के आगे झुका देता है, स्वयं को ही नीच, हीन, तुच्छ समझने लगता है, तब उसका भय ऐसा विकराल रूप लेता है कि उसके जीवन को पूरी तरह से निगल जाता है। अंधकार से भर देने वाला यह भयावह परिस्थिति, ऐसी घटना जो मनुष्य का सर्वनाश करने में सक्षम है, जब उसके जीवन में होती है तो वह पूरी तरह से टूटकर बिखरने लगता है। फिर ना कोई किरण, ना ही स्वयं वह उसका कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो चीज तुम्हें निरंतर डरा रही है, जो बार बार तुम्हारे भीतर भय पैदा कर रही है, एक बार उस भय का सामना करके देखो। मूर्तिमान रूप में उसके समक्ष उपस्थित हो जाओ और चुनौती दे डालो उस भय को कि तुम तैयार हो। एक परिष्कृत, छने हुए सुदृढ़ योद्धा के रूप में तुम तैयार हो, वह सब करने के लिए, वह सब खोने के लिए जो तुम्हें मिला है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बलिदान तुम्हें करना है। यह तरीका है यह दर्शाने का, यह जताने का कि अब तुम भयभीत नहीं हो, भय से भी भयभीत नहीं, हृदय को कंपित कर देने वाली घटना से भी भयभीत नहीं, कुछ खो जाने के भय से भी भयभीत नहीं, किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं। मनुष्य काल, समय, देश, लोग, किसी भी चीज से एक बार सामना करो, पूरी तरह से निडर होकर उसके सामने आओ। फिर देखो, यह जो भय है, जो कायरता है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। ये छलावा है, माया का खेल है जो तुम्हें फंसा रहा है। ऐसी जो बातें जो महत्वहीन है, जिनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं, वह घटित हो रही है तुम्हें निराश करने के लिए, तुम्हें हताश करने के लिए। लेकिन तुम सुदृढ़, सुनियोजित, संयमित ढंग से इसके सामने आओ। आज यह दिव्य संदेश जिसे तुम सुन पा रहे हो, जो तुम्हारी नजरों के सामने प्रकट हुआ है, यह वास्तव में अवतरित है, सृजित है ऐसी ऊर्जा से जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए उत्पन्न हुई है। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर के भय को पूरी तरह से निराधार कर, पूरी तरह से समाप्त कर, तुम्हें उज्ज्वल शिखर पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आज जब तुम यह संदेश तुम तक पहुंच चुका है कि कोई तुम्हारे जीवन में कोई भी डर हो, आप बचपन की कोई घटना से, चाहे कोई ऐसी घटना जो नासूर बन गई हो, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति जिसने तुम्हें कंपित कर दिया हो, कोई ऐसी परिस्थिति जो बार बार तुम्हें डरा रही हो, भयभीत कर रही हो, तुम्हें हराने का प्रयास कर रही है, वह जो माया के रूप में तुम्हारे ही शरीर के जैसा आकार लेकर तुम में ही समाहित हो गई है, वो जो तुम्हारी पूरी तरह से दूषित करता, तुम्हारे ऊपर अपना आवरण चढ़ाकर स्वयं को तुम्हारे जैसा ही बना लिया है, वो जो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, वो जो तुम्हें कैद करके रखे हुए हैं एक ऐसे भवन चाल में, एक ऐसे कैद खाने में जो तुम्हारे शरीर के समान ही है, तुम्हारे शरीर से मिला हुआ। यह शरीर वास्तव में माया का खेल है, वास्तव में तुम्हारी कल्पना से जन्मा एक ऐसा शरीर जो तुम्हें हराने के लिए तुमसे जुड़ चुका है, बजाय इसके कि तुम मूर्तिमान रूप में देवता के ही अंश हो, बजाय इसके कि तुम एक ऐसे देवलोक से संबंध रखते हो जिसका मृत्यु लोक से बहुत ऊंचा स्थान है। तुम भयभीत हो रहे हो, जो तुम्हारे मन ने, मानसिक परिस्थिति ने सृजित किया है, वो जिसमें क्षमता नहीं है तुम्हें हराने की, वह
जो तुम्हारे सामने तुच्छ है, जो निराधार है, जो कण समान भी नहीं है। हाँ, हार भी चुका है। कारण स्पष्ट है, तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास न होना और संदेह का इस कदर बढ़ जाना कि तुम स्वयं को ही छोटा मान बैठे हो। निश्चित तौर पर तुम इससे उच्च स्थान रखते हो। निश्चित तौर पर तुम्हारी परिभाषा बहुत विशाल है, लेकिन तुम दिलचस्पी ले रहे हो एक ऐसे माया से रचे हुए शरीर में जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, जो अस्तित्व विहीन है। दूसरों की नज़रों में जब तक कि तुम उसे बल ना प्रदान कर दो, तुम उसे बल प्रदान कर रहे हो। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, निरंतर बार बार तुम्हें सूचित कर तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमसे भूल हो रही है। तुम्हें जता कर कि तुम जो कर रहे हो यह उचित नहीं है। तुम्हारे जन्म के लिए, ना पिछले जन्म के लिए, आने वाले कई जन्मों के लिए, ना इस लोक में, ना उस लोक में, ना धरती में, ना आकाश में, ना पाताल में, ना किसी भी तरह के संसार में। वो संसार जो मैंने रचा है, वह संसार जो तुमने रचा है, इन सब में यह अस्तित्व विहीन है, क्योंकि यह तुम्हारी उन कोरी कल्पनाओं से जन्मा है जो माया द्वारा सर्जित किए हुए हैं। और माया द्वारा सर्जित किया हुआ कोई भी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सपना निराधार होता है जब तक कि तुम उसे बल ना प्रदान कर दो। और मैं निरंतर तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें इसे बल प्रदान नहीं करना है। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना, समझना, साफ अर्थों में उसे रहस्यों को ढूंढना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किताबें पढ़ना, उसे समझना, उसके बीच छुपे हुए रहस्यों को पकड़ लेना। तीनों ही बिल्कुल अलग बातें हैं। तीनों ही घटना तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है। अपने आप को अकेला ना मानकर समस्त संसार को अपने दास के रूप में देखने की जब तुम्हारे भीतर क्षमता विकसित होगी, तभी तुम स्वामित्व पाने का गुण आएगा। और ऐसा होने पर ही तुम्हें प्रेम, धन, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि एक साथ मिलेगी। यह गुण विकसित होगा। कई प्रकार की क्रियाएं और दान उसमें श्रेष्ठ है। सोचने की क्षमता, मानसिक परिस्थिति को बदलने का तुम्हारा कौशल आगे आएगा। यही तुम्हें ऊंचा स्थान दिलाएगा। और गौर करो जो मैं कह रहा हूँ, गौर करो जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने शरीर को मुक्त करो। तुम्हारी यह देह मुक्त होना चाहती है उस नासूर हो जाने वाली घटनाओं से जो तुम्हारे बचपन में बीती, जिनका तुमने सामना नहीं करा, लेकिन अब वो उस फोड़े के समान है जो बार बार तुम्हें परेशान कर रहा है, जो रक्त स्त्राव कर रहा है तुम्हारे मन मस्तिष्क में, जो तुम्हारे भीतर दुखों का ऐसा मवाद बना रहा है कि तुम भीतर से कमजोर हो रही हो। त्याग दो। तुम्हारी कल्पना से जन्मा है जो तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, जो तुम्हें ब्रह्मांड देना चाहता है। वह जो तुम्हें मिला हुआ है उसका ख्याल रखो, परिष्कृत करो, उसे बेहतर बनाओ। ऊर्जा क्षमती है मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा भी छिनने वाली है। इससे बेहतर बनाओ। संकल्प के द्वारा इसे बेहतर बनाओ। खान पान के द्वारा बेहतर भोजन, बेहतर खाना पीना, संतुलित मात्रा में सब कुछ कर सकते हो तुम, किंतु तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम इसे क्यों, कब, कहाँ, किस लिए, किस वजह से कर रहे हो। मेरे प्रिय, इस संसार में सब कुछ भले ही उद्देश्य विहीन लगे, किंतु कुछ भी उद्देश्य विहीन नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा यह जीवन उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए, वरना तुम जो करने के लिए जन्मे हो कर ना सकोगे और यूं ही भटकते रहोगे। जन्म से उस जन्म में तुम्हारा यह भटकाव जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस भटकाव से मुक्त हो जाओ और उस ऊंचाई तक पहुँच सको। अब तक समय आ गया है।
अपने भय का सामना करो और स्वयं को मजबूत बनाओ। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वयं से यह वादा करो कि मुझे अब हारना नहीं है। राधे राधे।